अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। शुरू करते हैं आज की वीडियो इस दुआ के साथ कि मुझे देखने वाले, मुझे सुनने वाले, मुझे जानने वाले दुनिया में जहाँ कहीं भी हैं, अल्लाह पाक उन सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। सो जनाब, आज शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ यखनी पुलाव की ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी। खुशबूदार जायकेदार यखनी पुलाव किस तरीके से आप बना सकते हैं, इसकी यखनी किस तरीके से आपने तैयार करनी है, बीफ हो मटन हो, इस किस तरीके से आपने उसका पुलाव तैयार करना है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की अमेजिंग सी रेसिपी है, आसान सी बहुत जनाब, जल्दी से आप इसको बना सकते हैं। सो लेट्स मूव, देखते हैं किस तरीके से मैंने ये यखनी पुलाव तैयार किया है, जो देखने में भी बहुत दिलकश, खुशनुमा और ख़ूबसूरत है और खाने में उससे बढ़कर लजीज और जायके वाला है। सो लेट्स मूव। पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले जनाब हमने गोश्त को धो के पानी के साथ उबलने के लिए रख देना है अच्छे तरीके से। और जनाब इसके अंदर हमने डाल देना है सबसे पहले नमक जाएगा, लहसुन के जोए जाएंगे इसके अंदर। पुलाव की जो यखनी हमने तैयार करनी है उसके अंदर ये तमाम चीज़ें बारी बारी हम ऐड कर रहे हैं। एक छोटी प्याज हम इसके अंदर ऐड करेंगे, उसके साथ थोड़ी सी 1 चम्मच हमने सौंफ का ऐड कर देना है। गरम मसाला जो हम इसके अंदर डालेंगे उसके अंदर है ज़ीरा, दालचीनी, बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर हमने 2 टेबलस्पून डाल देने हैं। उसके बाद इसके अंदर सूखा धनिया, साबुत सूखा धनिया जाएगा इसके अंदर। ये तमाम चीज़ें डालकर जनाब हमने गोश्त को हल्की आंच पे पकने के लिए रख देना है। 2 से ढाई घंटे के अंदर इसकी यखनी तैयार हो जाएगी। इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। गोश्त के अंदर इन चीज़ों को हमने मिक्स कर देना है। आप चाहें तो ये तमाम सामान को आप एक इधर पोटली के अंदर बांध के फिर भी बना सकते हैं। पहले जब मैं पुलाव बनाया करती थी मैं पोटली वाला ही बनाया करती थी, बट फिर अब मैं इसके अंदर ऐसे ही डालती हूँ तो इसका जायका गोश्त की बोटियों के अंदर, यखनी के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। इन तमाम चीज़ों के साथ गोश्त को हमने तकरीबन 2.5 से 3 घंटे तक अच्छे तरीके से पका लेना है। तब तक हमारी गोश्त की बोटियाँ बिल्कुल गल जाएंगी और यखनी भी बहुत उम्दा और अच्छी हमारी तैयार हो जाएगी। बहुत ही ज़बरदस्त अमेजिंग खुशबू वाला जनाब हमारा यखनी पुलाव तैयार होने वाला है। अगर हम प्रेशर कुकर में डाल के गोश्त को गलाते हैं तकरीबन आधे घंटे में ही हमारा गोश्त बिल्कुल गल जाता है, बट उसकी खुशबू और जायका इस तरीके का नहीं बनता जो हम इस तरीके से हल्की आंच पर यखनी तैयार करते हैं। सो अगर आप चाहते हैं कि आपका पुलाव बहुत खुशबूदार, बहुत टेस्टी और लज़्ज़त वाला बने तो आपने जनाब किसी देगची के अंदर हल्की आंच के ऊपर इसका यखनी तैयार करनी है बोटियों के साथ। आप मटन की बना सकते हैं, आप बीफ की बना सकते हैं, आप किसी भी गोश्त की बना सकते हैं। मटन और बीफ के लिए आप इसी तरीके से यखनी तैयार करेंगे और अपना यखनी पुलाव आप तैयार करेंगे। सो अब इसको हमने ढक देना है हल्की आंच पे 2 से ढाई घंटों के लिए, ताकि ये हमारी बोटियाँ अच्छे तरीके से हो जाए और हमारी यखनी भी अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। यखनी हमारी हल्की आंच पे आहिस्ता आहिस्ता तैयार हो रही है। छोटी इलायची 3 से 4 अदद हमने इसके अंदर ये ऐड कर देनी है। इसको खोल के हमने अच्छे से ऐड कर देनी है। इन तमाम मसालों के साथ अब हमने हल्की आंच पे इसको पकने देना है मुसलसल 3 घंटों तक। 2.5 घंटे लग जाएँ, 3 घंटे लग जाएँ। जब गोश्त अच्छे तरीके से गल जाएगा और यखनी के अंदर तमाम चीज़ों का असर आ जाएगा, फिर हमने चूल्हे को बंद कर देना है और उसके बाद हमने फिर पुलाव तैयार कर लेना है। यखनी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की, बहुत खुशबूदार जनाब अमेजिंग सी। गोश्त हमारा गल चुका है अच्छे तरीके से, साथ में यखनी भी तैयार हो चुकी है। 2 घंटे के अंदर बिल्कुल रूई की तरह ये तैयार हो चुकी है, ज़बरदस्त किस्म की खुशबू के साथ और जायके के साथ। टेस्ट में भी बहुत ज़बरदस्त है। अब हम इसका पुलाव बनाना शुरू करते हैं। पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन में जनाब हमने कुकिंग ऑयल डाला, घी डाले, कुकिंग ऑयल डालें, देसी घी डालें, ये आपकी मर्ज़ी है। और उसके अंदर प्याज को हमने बादामी कलर का कर लेना है। बादामी कलर करके जनाब इसके अंदर हम डालेंगे पानी। उसके बाद तमाम मसाला जार डाल के इसको अच्छे तरीके से भून के फिर इसके अंदर हमने गोश्त ऐड करना है। गोश्त को अच्छे से भून के फिर इसके अंदर हम यखनी ऐड कर देंगे। प्याज हमारा तकरीबन लाइट ब्राउन हो चुका है। अब हम इसके अंदर पानी डाल के इसका मसाला तैयार कर लेंगे। पानी डालने के बाद जनाब इसके अंदर जाएंगे मसाले। मिर्च डालेंगी, नमक, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट आएगा। इन तमाम चीज़ों का पेस्ट इकट्ठा बना लिया हुआ है। टमाटो का पेस्ट इसके अंदर ऐड कर दिया है। आज टमाटो का पेस्ट यूज़ किया है। छोटी इलायची, सूखा धनिया, थोड़ा सा ज़ीरा,
और सा गरम मसाला, तमाम चीज़ें थोड़ी थोड़ी मिकदार में डाल रही हूँ, इसलिए कि मैंने यखनी के अंदर तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से पहले से शामिल की हुई हैं। अब मसाला अच्छे तरीके से जब भून जाएगा तो उसके अंदर हमने यखनी की जो बोटियाँ हैं, गोश्त है, वो उसमें से यखनी में से निकाल के इसके अंदर डाल के अच्छे तरीके से भून लेनी है। मसाला तकरीबन हमारा तैयार है। अब हम इसके अंदर गोश्त डाल के उसको भूनेंगे। गोश्त को इसके अंदर डाल के अच्छे से मसाले के साथ हमने इसको भून लेना है। और जब ये भून जाएगा अच्छे तरीके से, फिर इसके अंदर हमने यखनी का जो पानी है, यखनी है हमारी, वो हम इसके अंदर नाप के चावलों के हिसाब से डाल देंगे। और अगर वो यखनी का पानी कम पड़ेगा तो हम इसके अंदर मज़ीद पानी दूसरा ऐड कर देंगे। अच्छे तरीके से हमने इसको भून लेना है और भूनने के बाद इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। मसाला हमारा बहुत अच्छे तरीके से भून चुका है ये गोश्त के साथ। अब हम इसके अंदर यखनी जो है वो ऐड कर देंगे नाप के चावलों के हिसाब से, और अगर पानी कम पड़ेगा तो हम इसे दूसरा पानी इस्तेमाल कर लेंगे। यखनी पुलाव जब भी बनाएं तो कोशिश करें हड्डी वाले गोश्त का बनाएं। हड्डी वाले गोश्त का यखनी पुलाव बहुत ज़बरदस्त बनता है। इसकी यखनी बहुत ज़बरदस्त किस्म की बनती है, इसकी खुशबू, इसका जायका बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त होता है। अब हमने इसके अंदर पानी, सबसे पहले यखनी और उसके बाद पानी ऐड कर देना है। जब पानी को बॉयल आने लगा तो हमने इसके अंदर चावल ऐड कर दिए हैं। ये चावल ऐड करके अब हमने इसको अच्छे से पका लेना है, और जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो हमने इसको दम पे रख देना है। पानी खुश्क होने लगे जनाब, जब पानी तमाम खुश्क हो जाए तो हमने इसको दम पे लगा देना है। अब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए दम दे देंगे। सो जनाब, ज़बरदस्त खुशबूदार यमी डिलीशियस हमारा यखनी पुलाव तैयार है। बहुत ही आसान सी रेसिपी इसकी मैंने आपके साथ शेयर की है। बहुत मज़े का ज़बरदस्त किस्म का रेसिपी, खाने में बहुत लजीज पुलाव बनता है ये। आप सब लोग ट्राई करें इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने ये यखनी पुलाव बनाया है। इंशाल्लाह बहुत अच्छा बनेगा आप लोगों का भी। ये हमने टेस्ट किया है, बहुत ज़बरदस्त पुलाव है ये। इसकी खुशबू, इसका जायका, बहुत सारे घर में इसकी खुशबू फैली हुई है। जिस तरीके का ये पुलाव है ना, बहुत ज़बरदस्त खुशबू है। सो जनाब, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।